Hello my dear students, today we will discuss exercise 6.4. Okay, so in this video we will discuss first 2-3 questions. Okay, and this exercise is very important and very easy exercise. Okay, because in this one we will use the division method, long division method, to find out the square root of the following numbers. Yani in previous exercise, that is 6.3, in that one we used factorization method to find out the square root of the given numbers. Okay, sometimes that method may be long or that method may be difficult. कभी कभी क्या होता है, वो फैक्टराइजेशन मेथड हमारा लॉन्ग भी हो जाता है और कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत लार्ज नंबर होता है ना, 5 डिजिट का जैसे नंबर होता है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है. तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है. इसकी हेल्प से हम आसानी से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं और हमारा टाइम बहुत बच जाएगा, है ना. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यू हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड ओनली. और अगर उसमें कोई मेंशन नहीं है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मेथड को मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड व्हिच वन इज इजी फॉर यू. जो आपके लिए इजी हो फिर वो मेथड आप यूज कर सकते हैं. लेकिन अभी जो है, अभी आपको क्या करना है, हमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड डिस्कस करने वाले हैं. ये बहुत इजी मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है, आपको मैं बता दूं. लेकिन समझ में तभी आएगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो मैं आपको गारंटी नहीं दे दूंगा कि आपको हो सकता है समझ में नहीं भी आए. इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को पूरा देखिए, ताकि हर क्वेश्चन आपको एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े. मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको स्टडी का जो बर्डन है वो आपको कम करवा सकूं. आप वीडियोस को मैं कोशिश करता हूं कि आप इजीली समझ सकें, है ना, ताकि आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े. तो इसीलिए आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो काफी हद तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और आपका मैं स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स. चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले समझेंगे. Find the square root of each of the following numbers by division method. बस यही मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन मेथड. ये मेथड बहुत इजी है और आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको इस बात की गारंटी है ना. लेकिन ये मेथड कब यूज करते हैं, या हमें जब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, यहां से अपन फैक्टर शुरू कर रहे थे और लास्ट तक हमारे फैक्टर हो रहे थे, तो वो काफी लंबा और टाइम टेकन है. ये मेथड शॉर्टकट है. लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस चैप्टर के शुरुआत में आपको बोला था कि कम से कम आपको 20 या 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो आप इस मेथड को बहुत आसानी से कर सकते हैं. और वो तो वैसे भी आपको कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए करना ही पड़ेगा, है ना. अगर आप मैथमेटिक्स में बच्चा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. विदाउट जो है बेसिक कैलकुलेशन के स्ट्रॉन्ग बनाए बगैर आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इसलिए आपको वही कल भी बताया था, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये 4 हमारे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है. इन्हीं को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इन्हीं का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो ये 2304 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से. इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं कभी कभी. ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो या डिवीजन मेथड हो, यही रहता है. तो सबसे बहुत आसान तरीका है, तो डिवीजन मेथड के अपन समझते हैं. तो इसके लिए सिंपल सा आप इस तरीके से बना लीजिए, बहुत इजी है. इस नंबर को पूरा लिख दो, 2304. ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा 100 प्लेस है और ये हमारा 1000 प्लेस है. इसी तरीके से हम काउंटिंग करते हैं नंबर्स को. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए लेफ्ट मतलब राइट साइड से स्टार्ट करना है, यानी वंस प्लेस से आपको स्टार्ट करना है. कहां से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस से. आपको बार पुट करना है 2 डिजिट के ऊपर. जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर बात करूं, जैसे ये नंबर है, तो राइट बोले से इधर से ध्यान देना है. वंस प्लेस इधर ही होता है, तो यहां से 2 डिजिट के ऊपर ऐसे बार लगाना है. समझ में आ गया, ऐसे करके पीछे से बार लगाना शुरू करना है. आगे से लगा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा. अगर मान लीजिए, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे 529, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब मान लीजिए आपने गलती से बार आपने शुरू आगे से लगा दिया ऐसे करके, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, एकदम आंसर गलत आएगा. समझ गए, तो आपको बार कहां से लगाना है,
बार जो है ना वो राइट साइड से यूज करना है, यानी ये कहो कि वंस प्लेस जो डिजिट होती है ना वहां से स्टार्ट करना है आपको, और दो डिजिट को यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में हम 2 डिजिट लेते हैं तो देखिए क्या होगा, ये एक बार आ गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट है ही नहीं, तो आप चाहो तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 यूज कर लो, क्योंकि ये 0 को कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप चाहो तो इसको यहाँ पे मत लिखो, सिर्फ इसी के ऊपर पुट कर दो, तो भी हमारे 2 बार माने जाएंगे। समझ गए? तो राइट साइड से आपको बार पुट करना है। कहां से पुट करना है? राइट साइड से, है ना। वंस प्लेस जो डिजिट है वहां से आपको बार पुट करना है। तो इस नंबर में देखेंगे वंस प्लेस पे 4 है, यहां से बार पुट करेंगे तो 4 और 0 के ऊपर एक बार आ गया, और यहाँ पे 3 और 2 के ऊपर एक बार आ गया। ये बहुत आसानी से आप बार पुट कर लेंगे। पीछे से करना है ना, राइट साइड से। ध्यान रखना, अगर लेफ्ट से कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, आंसर एकदम गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो कि अब ये आपके पास जो आया है, यानी कि ये ध्यान दो 23 हमारा मिला है ना। एक बार बार पुट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड का जो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप मिलेगा वो 23 है, ये राइट साइड माना जाएगा, ये लेफ्ट साइड माना जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है वो है कितना? 23। अब आप ऐसा नंबर सोचो, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 23 से छोटा या 23 के बराबर हो। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25। तो हमने क्या बताया था कि एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 23 से छोटा हो। तो 23 से छोटा देख लीजिए, ये नंबर हमारे पास आ गए कि नहीं आ गए? ये नंबर तो बड़ा हो गया, तो ये हमारा यूज नहीं होगा। अब देखिए इसमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 4। तो इस तरीके से हम इसमें ये वाला यूज करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 16। तो हम ये 16 यूज करेंगे। तो पहले हमने क्या किया कि जो लेफ्ट की तरफ जो ग्रुप आया था हमारा, उसको हमने ये चीज देखा कि कोई ऐसा नंबर ध्यान दो कि जिसका स्क्वायर इससे छोटा या इसके बराबर आना चाहिए। तो छोटे वाले ये सब है, लेकिन उन सब में हम ग्रेटेस्ट नंबर यूटिलाइज करेंगे। तो ये 4 हमारा ग्रेटर नंबर है, इसलिए 4 का स्क्वायर 16 हम इसको यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब ये थोड़ा सा हमारा ये प्रैक्टिस है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो है हमारे पास क्या हो गया कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो वो 4 हमने यहां रखा, और 4 4 जा कितना होता है? 16। तो 4 यहां रखेंगे तो 4 ही हम यहां लेंगे, तो ये 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 16 आ गया, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, जैसे हमारा डिवीजन जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उस हिसाब से। तो ये 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहां से कैरी लेके यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाने से कितना बचेगा? 7, और यहाँ 1 बचेगा, है ना, क्योंकि बोरो उधर ले लिया था। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 23 से 16 को माइनस करेंगे, 7 बच गया। ये डिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो ग्रुप बचा है वो पूरा आएगा, ये जो 0 4 वाला पूरा ग्रुप बचा है वो पूरा आएगा। तो इस ग्रुप को हम यहाँ पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 4। जब नॉर्मल डिवीजन हमारा होता था उसमें 1 1 डिजिट आते थे नीचे, है ना। नॉर्मल डिवीजन जब हम करते थे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे आप, तो एक एक डिजिट को नीचे हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे पूरा जो ग्रुप है बार वाला, बार के अंदर जितने डिजिट है वो दोनों डिजिट आएंगे एक साथ। ठीक है, तो ये 704 बन गया। कितना बन गया? ये 704। अब ये जो नंबर आया आपके पास यहाँ पे, ये 4 आया था शुरू में, तो इसको आप डबल कर दो। क्या करना है आपको? डबल, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 4 को अपन डबल करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, एक डिजिट यहां आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही आपको जो है सोचना है। शुरुआत में एक चीज है और यहाँ पे है, ये 2 चीजें हैं जो आपको सोचना है, इसमें जो आपको वर्क करना है। तो इसको हमने डबल किया, 8 आ गया। यानी जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, आपका 2 आ रहा है तो 2 को डबल करके 4 आ जाएगा, 3 आ रहा है तो 3 को डबल करके 6 आ जाएगा, 5 आ रहा है तो 5 को डबल करके यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा फर्स्ट में उसको डबल करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद 80 के मतलब 8 आया नहीं है। अब 8 के बाद यहाँ पे आपको ये जो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा हूं, इस ब्लैंक स्पेस में आपको एक डिजिट यूज करनी है आपने मन से। ठीक है, तो ऐसा डिजिट जैसे मान लो हमने 80 यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में 1 यूज कर लिया, तो हम इसमें सिर्फ 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 81, और हमें कितना चाहिए? 704। तो ये तो अभी बहुत छोटा है।
तो हमने क्या किया, अब 1 की जगह पे हमने 3 यूज कर लिया, है ना। देखो ये जो स्पेस था यहाँ पे 3 यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्रैक्टिस करके बता रहे हैं, यहाँ पे बार बार लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 यूज कर लिया, तो जो डिजिट हम रखेंगे उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिजिट हम यहाँ पे यूज करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो ये 3 रखने से ये 83 नंबर बन जाएगा, तो 3 का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 249 आया। अभी भी 704 से बहुत छोटा है। तो अब हम क्या नंबर है, तो अब हम दूसरा रख लेते हैं। तो अब हमने लिख लिया यहाँ पे, ये रख लेते हैं 87 रख देते हैं, सपोज मान लो। तो यहाँ पे हमने 7 रखा, तो 7 का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 और 4 58, 589, अभी भी छोटा है, समझ में आ गया। तो अब हम एक नंबर और रखते हैं, 8 रख लेते हैं। अब 8 पहले से ये था यहाँ पे, देखो ये वाला 8 तो है ही, है ना। अब यहाँ पे हमने 8 रख लिया, तो 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा 64, 64 की 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70। तो ये हमें देखो 704 मिल गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे एक ऐसा डिजिट रखना है, आप कोई भी डिजिट रख सकते हो अपने मन से, 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 0 और 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हो। लेकिन आप जो डिजिट यहां रखोगे उसी नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया 1 रखे तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, 3 रखे तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 7 रखे तो 7 का मल्टीप्लाई किया, 8 रखे तो 8 का मल्टीप्लाई किया। और ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमें इसके बराबर नंबर मिलना है। जनरली हमारा नंबर इसके बराबर ही आएगा भी। तो हमारे किस में आ रहा है, 8 रखने से 704 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 8, तो जो 8 यहां आएगा वही 8 यहाँ पे भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फिर इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें 88 में करने से 704 हमें मिल जा रहा है। और यहां माइनस करेंगे तो देखो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही जो है हमारे पास, देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट आ गया 48। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया 48। यानी कि आपको ये है मेथड असल में। तो इसको आप अगर समझ में आ गया तो मात्र 1 मिनट का काम है, कोई भी नंबर होगा आप 1 मिनट के अंदर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हम एक क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलिए ठीक है। 4489, तो इसको हम इस तरीके से यहां पे 4489, ओके। पीछे से वंस प्लेस से हमने बार पुट करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड से। तो ये हमने बार पुट किया इस तरीके से बार, तो इसमें लेफ्ट साइड में बार कौन सा मिला, ग्रुप मिल रहा है, लेफ्ट साइड में 44 मिल रहा है ना लेफ्ट साइड में। तो अब ये 44 मिला। अब आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 44 के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा कि 4 का स्क्वायर तो अभी चेक कर ही थे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 तो इससे बड़ा हो जा रहा है ना। तो हमने क्या बोला था कि आपको कौन सा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर जो इसका स्क्वायर इससे छोटा होना चाहिए। जैसे अब 4, 5, 6 इस सारे नंबर के स्क्वायर जो है इससे छोटे हैं, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा माना जाएगा 6। जैसे अभी अपन क्वेश्चन नंबर में बताए थे ना, तो जैसे मैं बोलूं 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये 49 तो इससे बड़ा हो गया, इसलिए ये वाला नहीं आएगा। अब ये छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6 है। तो हम इसको यूज करेंगे, यानी कि 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम 6 ले लेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब हम इसकी जगह पे 6 को पुट कर देते हैं। तो यहां पे पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा 6, यहां 6 रखेंगे तो 6 यहां पे आ जाएगा। तो 6 6 36 माइनस करेंगे। अब 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहां से एक कैरी लेके 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 8 और यहां पे 3 बचेगा और 3 में से 3 जाने से कुछ नहीं बचा। ये डिवीजन सब्ट्रैक्शन तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप बचा है पूरा ग्रुप नीचे आ जाएगा, यानी 89 पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 889 हो गया। क्या हो गया ये 889, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 आया है इसको डबल करेंगे। तो इसको डबल करो आप,
तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को डबल करने से ये हो गया 12, 6 को डबल करने से 12 हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं हम। ठीक, अब यहां पे एक ऐसा नंबर सोचो जिसका हमें रखने से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अभी पिछली बार प्रैक्टिस करे थे। तो 12 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमने यहां पे रखा, कोई ऐसा नंबर रखो कि हमें इसके आसपास पहुंच जाए। तो देखो 1 रखने से तो आएगा नहीं, 2 रखने से भी नहीं आएगा, तो एक बार 3 रखने से चेक करते हैं। तो 3 रखे तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 369 और ये है 889, तो बड़ा है अभी। तो अब हम एक बार और कर लेते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट रखता हूं, यहां पे 7 को रखूंगा डायरेक्ट, है ना। आप एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट 7 को रख रहा हूं, तो 7 का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 रखे, 7 का ही मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 के 8 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 8 8। तो यहां पे 7 रखने से ये 127 बन जाएगा और फिर 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 889 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहां पे कौन सा डिजिट आ जाएगा हमारा, 7। तो 7 डिजिट यहां आएगा तो वो यहां पे भी आ जाएगा। क्लियर। तो फिर ये जो 7 का है 127 मल्टीप्लाई करने से हमारा 889 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 889। तो इसको माइनस करेंगे, 9 से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। आ रहा है ना। तो हमारे पास ये जो नंबर था उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4489। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये 67। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी हम इसके और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब डोंट वरी, आप परेशान नहीं होना है कि हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताए, ऐसा नहीं है। हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बताएंगे। आपके लिए 1 या 2 ही पार्ट आप छोड़ेंगे, है ना, ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। एंड 4th क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वही मेथड हमारा सिंपल है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से 3 4 8 1, तो राइट साइड से बार पुट करेंगे, ये हमारा बार हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सबसे पहले 34 मिल गया हमको, है ना। लेफ्ट ग्रुप जो है 34 है। तो अब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 34 से कम आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 का स्क्वायर तो ज्यादा हो रहा है, तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा तो 5 भी इधर आ जाएगा। जो नंबर इधर आता है वही हम यहाँ लिखते हैं। तो ये 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। इसको माइनस कर दो, तो 4 में से 5 माइनस नहीं होता है, तो यहां से एक बोरो लेके जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9 9 आएगा। यहाँ 2 बचेगा, है ना, बोरो उधर दे दिया, तो 2 में से 2 जाने से कुछ नहीं। अब ये जो ग्रुप है पूरा ग्रुप इसको ले लो, तो ये 81 पूरा ग्रुप नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल डिवीजन में एक एक डिजिट यूज करते हैं। यहाँ पे पूरा ग्रुप आएगा 81, 981 हो गया। अब यहाँ पे 5 को डबल करो, क्या करना है, 5 को डबल करना है। तो 5 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक। अब यहां पे एक ऐसा नंबर सोचो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 981 के बराबर मिलना है। तो हमने क्या रखा, यहां पे पहले रखा। अब 1 किस किस में आता है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको भी, है ना। तो मैंने रखा यहाँ पे मान लो 3, तो हम 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, है ना, 3 0 ये 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3। ये तो बहुत छोटा है, ये 981 है। तो अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लिख लेते हैं, है ना। डायरेक्ट मैं 9 लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये जो डायरेक्ट मैं डिजिट 9 ले रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं 9 लूंगा तो 9 का ही मल्टीप्लाई करूंगा, समझ गए ना। तो 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी 8, लेकिन 0 है तो ये पूरा 81 आ जाएगा। और फिर 9 1 जा 9, यानी 9 लेने से 981 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 9। तो जो 9 यहां लेंगे वही 9 हमारा इधर आ जाएगा। तो ये 9 का 109 में मल्टीप्लाई करने से 981 आता है। माइनस करोगे तो देखो रिमाइंडर 0। तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट किसका देख रहे हैं, 34 81 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 59। इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड है, आसानी से निकाल सकते हैं। पहले 2 क्वेश्चन में क्या था कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, आप पहली बार सीख रहे थे इसलिए टाइम लगा। अब एक बार सीख जाएंगे तो बहुत आसान है। ठीक, अब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हमने क्या किया, सिंपल वही तरीका है। 529 पीछे से बार पुट करेंगे
तो ये बार हो गया। अब यह 5 अकेला है, आप चाहो तो यहाँ 0 ले सकते हो और इस तरीके से बार लगा दो, और 0 नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि उसका कोई जरूरत तो होगा नहीं। ये 5 तो 5 ही रहेगा, 0 आप यूज करोगे तो भी और नहीं भी करोगे तो भी। ठीक, तो अब लेफ्ट मोस्ट ग्रुप कौन सा है, 5 आया। तो ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम ये 2 ले लेंगे, क्योंकि 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2, तो 2 यहां लेते हैं, तो 2 यहां लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, या माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ये पूरा 29 नीचे आ जाएगा, तो 129 हो गया। 2 को डबल करो, है ना, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखो तो हमें 129 मिले उसी का मल्टीप्लाई करने से। तो हमने क्या किया, 4 के पास 3 रख दिया, तो 3 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 3 रखा तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये देखो 129 मिल गया, यानी 3 रखने से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3, तो ये 3 यहाँ रखे तो वही 3 यहाँ पे भी आएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई 43 में करने से 129 हमें मिल रहा है। तो ये माइनस करोगे तो क्या हो गया, ये खत्म डिविजन, है ना। तो अब जो है देयरफॉर करके लिख दो सिंपल। तो 529 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये आ गया आपका 23। तो इस तरीके से आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन। फिफ्थ वन एंड दिस सिक्स्थ वन है, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सिंपली 3 2 4 9 पीछे से बार पुट करेंगे, तो ये देखिए बार पुट कर दिया। लेफ्ट साइड में 32 बचा हमारा। अब 32, अब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 32 से छोटा होना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 का स्क्वायर लेंगे, यानी 5 यहां लिए तो 5 यहां, 5 5 जा 25। माइनस करेंगे तो 2 में से 5 माइनस नहीं होता है, तो यहाँ 12 मान लेंगे। 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 2 बचेगा, तो 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। अब ये 49 को पूरा यूज करो, है ना, पूरा ग्रुप आता है नीचे, ठीक है ना। ये 5 को डबल करेंगे हम, क्या करते हैं डबल, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 करके इसको डबल कर देते हैं, ये हो गया 10। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखो कि उसका मल्टीप्लाई करने से हमें 749 आ जाए। तो मैं से मान लो हमने 10 इसके पास में रखा 3, क्योंकि लास्ट में 9 लाना है, तो ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, ये 0 और 3 बन जा नहीं, ये 749 ज्यादा है, 3 से काम नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे रख देता हूं 7, तो 7 का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जा 49, तो ये 49 आ जाएगा क्योंकि 0 है, और फिर 7 बन जा 7। तो देखो 7 रखने से मिल गया, यहां रख दो 7, ये 7 इधर भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई 107 में करोगे 749, माइनस करने से कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, इसलिए देयरफॉर करके लिख दो हमारे पास 3249, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 57। इस तरीके से बहुत इजीली हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अभी लास्ट क्वेश्चन इसमें अभी और है 1369, है ना। तो 1369 सिंपली हमारा जो प्रोसेस है 1369, है ना, पीछे से बार पुट करेंगे। तो ये देखिए पीछे से बार पुट किया, लेफ्ट साइड में हमारे पास 13 बचा। ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 13 से छोटा होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम 3 का स्क्वायर यूज करेंगे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, सीधा 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और यहां से पूरा 69 आ जाएगा। 3 को डबल करो, तो डबल करने से कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचो उसका मल्टीप्लाई करने से हमें 469 मिल रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 3, तो 3 का ही मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ये तो छोटा है, तो हमें अब और नंबर चाहिए, तो हम लिख देते हैं 7। तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है ना, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, यानी 7 रखने से हमें मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 7, तो ये 7 हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये कितना आ जाएगा 7 का 67 मल्टीप्लाई करने से 469,
और यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो कुछ भी नहीं बचेगा, समझ गए। तो इसलिए अपन क्या लिख देंगे, देयरफॉर 1369 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 37। ये आसानी से बहुत इजी तरीके से हम इससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप अपने से सॉल्व करेंगे। ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, बीच के क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूं और बीच के क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इनको और इसलिए बता रहा हूं कि 3 डिजिट का नंबर है, तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं साथ में, इसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं ना, वो आप अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रही है या फिर भी कोई दिक्कत है तो कोशिश कीजिए इन दोनों क्वेश्चन में समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं अपन। तो ये जो है 3136, पीछे से हम बार पुट करेंगे, ये देखिए बार पुट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास लेफ्ट में 31 बचा, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर से छोटा रहेगा, तो वो है हमारा 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 25। माइनस करो यहां से, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 जाने से कुछ नहीं, ये पूरा 36 नीचे आ जाएगा, तो ये 6 36 हो गया। 5 को आप डबल करो, है ना, इसको आप डबल करके लिखते हैं हम, तो डबल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचेंगे हम, तो देखो ये 10, यहाँ पे मैंने अभी को 6 लाना है ना, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं और 4 का ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, अच्छा 0 है तो 16 आ जाएगा, 4 1 जा 4 नहीं आया, तो अब मैं रखूंगा 6, ठीक है, तो 6 का ही मल्टीप्लाई, तो 6 6 जा 36 है ना, ये 36 आ गया और 6 1 जा 6, तो ये 6 से मिल जाएगा। तो यहां पे हमने 6 रख दिया और इधर भी 6 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 106 में करने से 636, माइनस करोगे तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 31, 36 का स्क्वायर रूट 56 आ गया, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। एक दो बार आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं। 900, पीछे से हम जब पुट करेंगे ना, तो देखो ये 0 के ऊपर पुट कर दिया, 2 डिजिट ले लिए, 9 अकेला है तो इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 9 से छोटा या 9 के बराबर, तो यहां पे हम क्या लेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे ये 9 करने से यहाँ पे 0 आ गया, कुछ नहीं बचा ना। और अब ये 0 को डिवाइड आप नीचे उतार लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 ही तो आया है, लेकिन हमें प्रोसेस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। तो 3 को डबल करो, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने से 0 आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 6 के यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 पे मल्टीप्लाई करके 0 मिल जाएगा हमें। 60 में यहाँ 0 रख देते हैं तो 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ रखते हैं उसी का हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए तो हमने 0 रख दिया यहाँ, तो ये 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस 0 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो कितना हो गया इसका रूट हमारा, 900 का, 900 का हो गया 30। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सच है। इनके अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा आंसर, उसमें कितने डिजिट्स हैं वो हमें बताना है। क्या बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो नंबर दिए हैं उनके स्क्वायर रूट निकालो, उसके आंसर में कितने डिजिट आ रहे हैं वो बताना है। तो इसके 2 तरीके हैं, है ना, एक फॉर्मूला वाला है और एक सिंपल हमारा तरीका है जो अभी हम यूज करे थे। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं और फॉर्मूला वाला भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वाला पहले फॉर्मूला दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स
है ना, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू होता है n/2, है ना, व्हेन n इज इवन, जब n कैसा हो, इवन हो, इवन का मतलब 2 4 6, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और नंबर ऑफ डिजिट्स व्हेन, ये होता है n+1/2 व्हेन n इज ऑड। जब n का वैल्यू ऑड है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। जैसे n का वैल्यू जैसे मान लो 529 है ना, तो 529 जो है उसमें कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए, तो ये ऑड हो गया, तो 3+1 4, 4/2 यानी कि 2 डिजिट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वाला आप चाहो तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो, पर मैं आपको ना सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, डिजिट्स को पता करने के लिए इसमें बार पुट कर दो पीछे से, जैसे अभी कर रहे थे ना, पीछे से ये 2 डिजिट के ऊपर एक बार आता है ना, तो इसमें कितने बार आया, 1। हाउ मेनी बार्स आर हियर, 1, सो 1 डिजिट विल बी देयर। तो इसमें कितना डिजिट हो जाएगा, 1, है ना, बिकॉज 1 बार इज देयर, समझ गए। इसके ऊपर ए बार और ये कितने बार हो गए, 2, तो यहां पे 2 डिजिट्स आ जाएंगे, है ना। इसमें 1 डिजिट आई तो इसमें 2 डिजिट्स आ जाएंगे। इसमें कितना आएगा देखो, 1 और 2, तो इसमें कितना आ गया, 2 डिजिट्स हो गया, है ना। इस तरीके से इसमें 2 डिजिट्स आ जाएंगे। इसमें ध्यान दो, 1 2 और 3, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 डिजिट्स आ जाएंगे, है ना। इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी हमारा 3 डिजिट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत आसानी से, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप यूज कर सकते हो। n इवन है कि n ऑड है, जैसे इसमें देखो 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला, ठीक। ये 5 डिजिट है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला, आंसर वही आना है। इसमें भी आप इवन और ऑड वाला लगाएंगे तो यही आएगा, कितने डिजिट्स आएंगे वो हमारा फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, और सिंपल बार पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। So dear students, now we discuss question number 3. Okay, it is also same as that question number 1. डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये डेसिमल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 में सारे इंटीजर नंबर थे, डेसिमल नंबर नहीं थे, है ना, सारे होल नंबर थे, ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, डेसिमल नंबर्स है, तो इनका भी हम जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो एकदम सेम तरीका है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, 100% सेम है, नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से नहीं समझ पाया है तो अभी आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, तो आपकी प्रोसेस वैसे भी, मतलब जो मेथड है वो अच्छे तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली देखो ये 2.56 है तो 2.56 लिख दिया। इसमें ध्यान देंगे आप कि जो डेसिमल के बाद है हम उसमें जो पुट करते हैं ना, जो बार, वो डेसिमल के इंटीजर वैल्यू में हम ऐसे इधर पुट करेंगे, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना उसमें हम इस तरीके से पुट, यानी कि यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे इस तरीके से, और इसमें हम ऐसे पुट करते हैं, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड में कितना है हमारा, 2, कितना बच रहा है हमारा लेफ्ट साइड में, 2 ही तो है ना। तो अब हमारे पास एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर, तो 1 का स्क्वायर ही है, बाकी तो सब बड़े हो जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 यहां आ जाएगा, 1 1 जा 1, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब ये पूरा 56 एज इट इज ले लो, ठीक है, तो ये 156 हो गया। यहां पे हमने 1 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहां पे ऐसा नंबर सोचो कि जिसका मल्टीप्लाई करने से 156 आए, तो आप जरा देखो यहां पे हमने इसकी जगह पे रखा 8, तो 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, ये तो ज्यादा हो गया हमारा, 8 नहीं है, कम करो, है ना। तो अब हम रखते हैं 6 को, तो 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, तो देखो 6 रखने से आ रहा है, तो यहाँ 6 रख दो, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो ये 6 इंटू 26 156, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट देखो, नंबर क्या है हमारे पास 2.56 और आंसर कितना आ रहा है 16, लेकिन 16 तो हो नहीं सकता,
है ना, क्योंकि यह पॉइंट लगा हुआ है। तो अब यह पॉइंट कहां पे आएगा, तो इसमें ध्यान दो, डेसिमल के बाद, इधर ध्यान दो, डेसिमल के बाद कितने बार है, एक बार है ना, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 बार होते तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते, यानी कि आफ्टर डेसिमल जितने बार होंगे उतने ही हम इधर से काउंट करके जो है ना डिजिट्स के बाद डेसिमल को पुट कर देंगे। तो ये 1.6 आ गया। 2.56 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1.6। अब इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं, ठीक है। 7 to 9, तो ये देखिए 7.29, यहां बार पुट करेंगे, इधर ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर इसका स्क्वायर इससे छोटा होता है, तो ऑफकोर्स 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 हो जाएगा, और माइनस करने से 3 बचा, है ना। तो अब ये पूरा 29 एज इट इज हमारा आ जाएगा। 2 को डबल करते हैं, क्योंकि हमेशा हम नंबर को डबल करते हैं। यहाँ पे अब ऐसा रखना है कि हमें 329 मिल जाए। तो देखो 4, इसके बाजू में हम रख देते हैं 7, कितना रख देते हैं, 7 रख देते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32, 7 रखने से आ जाएगा। तो यहां रख दो 7, ये आ जाएगा हमारा, तो 329 हो जाएगा कि नहीं, इस 7 का मल्टीप्लाई 27 करने से। तो ये माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 कितना आ रहा है यहाँ पे, 27। डेसिमल के बाद कितने बार है, एक बार है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद यहाँ पे रखते हैं, तो ये 2.7 हो गया। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर का भी हम जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आसान तरीका है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक पार्ट आपका बच जाएगा, वो पार्ट आप खुद अपने सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन समझा दे रहा हूं और आपको मेथड समझ में आ गया, तो आप कितने भी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 51.84, तो यहां से हम डेसिमल पुट करेंगे, इधर पे ये आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। 51 है इधर, है ना, तो ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 51 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो 7 का 7 7 जा कितना होता है, 49। ये प्रैक्टिस थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, है ना। 51 में से 49 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा इधर 84 एज इट इज आ जाएगा। 7 को डबल करो, है ना, हम हमेशा डबल करते हैं, तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचो कि यहाँ पे कितना आ जाए, 284। तो यहाँ पे हमने 2 लिख देते हैं, कितना रख देते हैं 2, तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284, यानी 2 रखने से मिल जा रहा है हमें। तो यहाँ पे भी 2 रख देते हैं, तो ये 284 हमें मिल जाएगा। अब देखो पूरा माइनस करने से हमारा डिनोमिनेटर यानी कि सॉरी रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया था हमारे पास 51.84, इसका आंसर कितना आ रहा है, 72। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट यानी कि 7.2 आ जाएगा हमारा। तो 51.84 का स्क्वायर रूट 7.2 आ गया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास 42.25 है, तो यहाँ पे डेसिमल बार पुट कर दिया हमने। अब ये 42 आया, तो ऐसा नंबर बताओ, है ना। तो ये अपने डेफिनेटली ये 6 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36, ठीक। 2 में से 6 नहीं जाएगा तो यहां से बोरो लेके 12 बन जाएगा, ये 6 यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 3 कुछ नहीं, इसको ले लो 25 आ जाएगा। 6 को डबल कर दो, तो ये हमने डबल कर दिया, ठीक है ना, हमेशा हम डबल करते हैं ना। अब ऐसा नंबर यहां रखो जिसका मल्टीप्लाई करने से 625 आएगा। अब देखो लास्ट में 5 है ना, तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया, 5 5 जा 25, कैरी 2, है ना, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 बन जा 5 और 6, है ना, तो 6 to 5 आ गया। तो यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो इधर भी 5 आएगा, है ना। तो ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करने से 625 आ जा रहा है, और ये देखो माइनस करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसके बाद हमारे पास आंसर लिख दो इसका, तो 42.25 कितना आ रहा है, 65, लेकिन डेसिमल के बाद एक बार है तो हमने एक डिजिट, तो 6.5 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से बना लेंगे इनको। हमें उम्मीद है
है ना, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब एक या दो पार्ट जो मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए जो खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप से। अगर आपको प्रॉब्लम कोई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उस चीज का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।